तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया है। नाउ हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ और इनमें से कोई एक पार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बेसिकली फर्स्ट और सेकंड करवा दिया है। थर्ड आप खुद ट्राई कर सकते हो, फोर्थ आपको बताया जाएगा अभी, और फिफ्थ आपको फिर खुद से ट्राई करना है। तो फोर्थ जो आपके पास गिवन है, फोर्थ में हमें गिवन क्या है तो ध्यान से देखो आप, sec x, और sec x इक्वल्स टू क्या गिवन है तो 13/5, एंड x की कंडीशन क्या है तो x लाइन कौन सा क्वाड्रेंट तो x लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे आपने इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको टेबल रिवाइज करवाता हूँ। ये टेबल मैंने जो कल बताया था आज की क्लास में, सॉरी। तो ये क्या है 0, ये है आपका π/2, ये है पाई, एंड यहाँ पे आपका 3π/2 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A for all positive, S for sin or cosec positive, T for tan or cot positive, and C for cos and sec positive. Now, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या होता है तो cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है, बस बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। और हमें देखो sec x दिया हुआ है, तो sec x पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू आपको दिख भी रही है यहाँ पे। नाउ हम बाकी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने sec का रिलेशन किसके साथ बताया था, tan के साथ। क्या रिलेशन बताया है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली मैंने कौन से फॉर्मूले से निकाला है, जो मैंने ये लिखवाया था आपको। मैंने बताया था कि 3 फॉर्मूले जिसके बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चंस फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले को x के फॉर्म में लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x -1। तो tan x हमें नहीं पता जो कि हमें फाइंड करना है, तो tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, और sec x की वैल्यू क्या 13/5, तो 13/5 का स्क्वायर -1, तो tan स्क्वायर x किसके इक्वल आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 -1। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो 169 - 25, तो tan स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू 144/25। अब जो tan स्क्वायर एक्स आपके पास 144/25 है, इसके हेल्प से आप क्या करने वाले हैं तो टेकिंग रूट बोथ साइड। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमने क्या किया तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया। नहीं लेना है तो आप क्या करोगे, इस स्क्वायर को राइट साइड लेके जाओगे तो रूट लगेगा। तो अगर आप रूट लेते हो बोथ साइड तो हमें क्या मिलने वाला है तो tan x इक्वल्स टू अंडर रूट 144/25। नाउ हमें बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स क्या कि 144 12 का स्क्वायर है और 5 जो है 5 का 25 जो है 5 का स्क्वायर है। लेकिन रूट से बाहर जब हम नंबर लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ लेते हैं, तो +-12/5। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पे हमें tan x जो हमें क्या मिला है तो 12/5 जो है प्लस और माइनस दोनों मिला होगा। अब हमें प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, इसके लिए आपको क्या बताया गया है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या है ओनली cos थीटा एंड sec थीटा, बट हमारा जो एंगल है वो क्या है tan, तो tan हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। दैट मींस यहाँ पे आप लिखो कि x लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, x कहाँ लाई कर रहा है लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आपका x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा जो tan x होगा दैट विल बी नेगेटिव, तो tan x क्या आएगा हमारा -12/5। अब ये जो tan x -12/5 आया है इसके हेल्प से आप cot x फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो -5/12। तो ये रहा आपका, मैंने जो फाइंड किया है सेकंड, ये रहा थर्ड। नाउ tan x हमने फाइंड कर लिया है, cot x फाइंड कर लिया है, और sec x क्या है तो sec x आपके पास था 13/5, तो sec किसका ऑपोजिट होता है cos का, तो cos x विल बी 5/12 5/13। फोर्थ वन
देन आपको क्या फाइंड करना है, कॉस के बाद सेक फाइंड कर लिया हमने, टेन फाइंड कर लिया, कॉट फाइंड कर लिया, साइन फाइंड करना है। तो साइन फाइंड करने के लिए अब हमें देखो यहाँ पे कोसेक नहीं पता, ना ही हमें साइन पता है। तो साइन और कोसेक फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ध्यान से समझना, हमें साइन फाइंड करना है। तो साइन कैसे फाइंड करोगे, साइन वैसे ऑपोजिट किसका होता है, कोसेक का, तो ना तो हमें कोसेक पता है ना साइन पता है। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर उधर 25 राइट साइड में, और 13 का स्क्वायर 169। तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया आपके पास 169 माइनस 25 अपॉन में 169। दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू 144 अपॉन में 169। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, तो प्लस माइनस 12/13। अब साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स हम कौन सा लेंगे, नेगेटिव का। तो यहाँ लिख देना आप कि साइन एक्स विल बी नेगेटिव का। साइन एक्स क्या है हमारे पास, तो माइनस का 12/13। ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैंने आपको बेसिकली क्वेश्चन 1 to 5 में 3 पार्ट्स करवाए हैं और 2 पार्ट्स आपको खुद करने के लिए दिया गया है, जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को बच्चों को सॉल्व करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे कि इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चंस आए तो आप उसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फिर आप। तो क्वेश्चन 6-7 जो है इसे हम पार्ट में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मतलब इस टाइप की जब कभी भी क्वेश्चंस आए तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या, अगर आपका साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, सेक थीटा हो या कोसेक थीटा हो, इन चारों एंगल में से कोई भी एंगल हो, ठीक है, मतलब या तो साइन के फॉर्म में हो, या कॉस के फॉर्म में हो, या सेक के फॉर्म में हो, या कॉस, मतलब इन चारों में से कोई भी एंगल अगर आपको दिखता है तब हम जो एंगल है उससे डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से। किससे डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से, ये याद रखना है बस। एंड सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास टेन थीटा एंड कॉट थीटा है, ठीक है, तो आप किससे डिवाइड करोगे, तो डिवाइड आप करोगे 180 डिग्री से। फिर से बताता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे कि देखो ये साइन के फॉर्म में है, ये कोसेक के फॉर्म में है, तो ये कौन से फर्स्ट पार्ट का है हमारा, देखो साइन हो या कोसेक हो या सेक हो या कॉस हो, हमें किससे डिवाइड करना है 360 डिग्री से। लेकिन अगर टेन थीटा होता यहाँ पे 10140 होता तो हम किससे डिवाइड करते 180 डिग्री से। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। नाउ साइन क्या है आपके पास 765 डिग्री। अब देखो 765 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको एक और फॉर्मूला क्या याद रखना है, थर्ड वन, कि साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल क्या है 765 डिग्री, तो आपको क्या करना है कि 765 डिग्री को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो 360 डिग्री से डिवाइड करना है। तो 360 से जब आप डिवाइड करोगे तो 362 जा कितना होता है 720 होता है, और जब आपने यहाँ पे माइनस किया तो 5 में से 0 तो 5 एंड 6 में से 2 जाएगा आपका, तो क्या आएगा 4। अब इस पार्ट को हमें लिखना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, साइन 360 को हम क्या लिखते हैं 2 पाई इनटू में, ये क्या है हमारा डिवीजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवीजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना है। तो 360 को मैंने क्या लिखा 2 पाई इनटू में कितने टाइम्स, तो 2 टाइम्स
प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 4। पाई की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो पाई बाय 4। नाउ साइन 2 पाई इंटू में 2 क्या हो जाएगा 4 पाई, 2 इंटू में 2 पाई क्या होगा 4 पाई, तो 4 पाई प्लस पाई बाय 4। और फॉर्मूला क्या बताया है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा हो तो हम क्या लिखते हैं साइन थीटा। इसका मतलब आपका यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, तो साइन पाई बाय 4। फिर से समझो, हमने क्या किया 765 को डिवाइड किया 360 डिग्री से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा कॉस थीटा हो या सेक थीटा कोसेक थीटा हो, हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से। तो 360 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर आया हमारा 45। अब इसे हमने इस पार्ट को ब्रेक कैसे किया, तो साइन 360 को 2 पाई इंटू में क्वेश्चन क्या है 2, तो इंटू में 2 प्लस पाई बाय 4, तो ये रहा पाई बाय 4। तो साइन 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ पे लिख लेना फॉर्मूला ब्रैकेट में, साइन 2n पाई नहीं लिखना चाहो, हाँ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू तो आपको स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। साइन पाई बाय 4 का मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। तो आप आंसर चेक कर सकते हो, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 किसके इक्वल होने वाला है, तो 1/√2 के इक्वल। अब आपके माइंड में आया होगा कि आपने हमें ये क्यों बताया है, तो ये हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा जो है 360 डिग्री के बाद वैल्यू वापस से रिपीट करने लग जाता है। मींस 0 से 360 तक जो वैल्यू है वो आपको डिफरेंट मिलने वाला है, देन 360 से वही वैल्यू वापस से मिलने लगेगा आपको, जो 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू है वही वैल्यू वापस से रिपीट करने लग जाता है। तो देखो साइन पाई बाय 4 मतलब ये बेसिकली किसके इक्वल है, तो साइन पाई बाय 4 की इक्वल है। हमने कैसे फाइंड किया, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इस 7th वाले पार्ट को एक बार ध्यान से समझना, फिर आपको उम्मीद करता हूं कि ये डाउट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो 7th में हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास एंगल क्या है माइनस का 1410, तो माइनस का 1410, और इसको किससे डिवाइड करेंगे हम सौरभ जी, तो 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। अब बात आती है कि 360 में 1410 कितने टाइम्स में आएगा, तो 360 3 जा देखते हैं ना, तो कितना आएगा 12। 364 जा कितना होता है, 364 जा तो 0 वो 1405। हाँ ये अब यहाँ पे बताते हैं आपको, जब हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है हमारे पास, या तो वो नंबर तो आपको कभी नहीं मिलेगा, हमेशा 20 30 40 डिग्री या तो इससे कम मिलेगा या इससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हम जब 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या है, जब आप देखो यहाँ में आपके अकॉर्डिंग 3 से लेना चाहिए मुझे, क्योंकि ये 4 टाइम्स से 1440 आ रहा है जो इससे ज्यादा है, लेकिन हम 4 टाइम्स में ही लेंगे। क्यों, अब इसको लिखना कैसे है ये आपको मैं बताऊंगा अभी। तो जो भी एंगल है आप जब 360 से डिवाइड करो तो क्या होगा, जो आपका डिवीजर है उससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो या तो ये आएगा, ये तो नहीं आएगा, या तो इससे कम वैल्यू आने वाला है या इससे ज्यादा। तो अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा आया है, तो हम इसी का यूज करते हुए देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 360 को कितने बार मल्टीप्लाई किया मैंने 4 टाइम, तो यहाँ 4 लिखो, यहाँ लिखो 1440। इनको देखो ये है प्लस का 1440, ये है माइनस का 1410। तो प्लस के 1440 में से माइनस का 1410 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 30 बचेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ, नाउ इसको रफ कर देते हैं। अब मैं यहां पे लिखूंगा कोसेक, ठीक है, ब्रैकेट 360 डिग्री को यहां पे लिखना बताया था 2 पाई लिखते हैं, तो कोसेक 2 पाई इनटू में ये जो 4 है और ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, इस नेगेटिव साइन का यूज हम इस 4 के साथ करेंगे। ठीक है, जो इस 1410 के साथ नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन का अब हम लिखने टाइम में किसके साथ लिखने वाले हैं, तो -4 के साथ। ऐसा क्यों लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो यहाँ पे 2n पाई है तो इस n का मतलब है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये पॉजिटिव का नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव का नंबर भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल में उस टाइम नहीं बताया कि आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। तो हमने क्या करना है, ये जो नेगेटिव साइन है इस इस 4 के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस थीटा,
और थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री। डिग्री। 30 को हम क्या लिखते हैं तो π/6 लिखते हैं। ध्यान से समझना। तो ये क्या आ गया, इस पार्ट को रफ कर दिया जा रहा है। कोसेक 2π को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8π प्लस का π/6। जैसे साइन का फॉर्मूला है वैसे ही कोसेक 2nπ प्लस थीटा हो तो आप उसको लिख सकते हो कोसेक थीटा। अगर कोसेक 2nπ प्लस थीटा हो तो आप उसे क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा। तो कोसेक ये जो है आपका नेगेटिव का 2nπ के फॉर्म में ही तो है बेसिकली। कैसे, तो देखो ये 2π है ये n है तो 2nπ 2π है ये, तो 2π के फॉर्म में कैसे, तो ये 2 है ये n है ये पाई है, तो इसे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट कोसेक 2nπ प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा, दैट मींस कोसेक -8π प्लस π/6 इज इक्वल्स टू कोसेक π/6। तो ये हमें क्या देने वाला है कोसेक π/6। नाउ कोसेक π/6 का मतलब है कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज 2। तो जरा इसका आंसर चेक करो, 7th वाले पार्ट का क्या दिया हुआ है, आंसर 2 है या नहीं है। तो सॉल्व एक बार आंसर चेक किया जाए इस क्वेश्चन का। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये वाला पार्ट अगर आपने एक बार में समझ लिया तो आपको किसी भी टाइप इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो पार्ट अगर भी अभी भी समझ में नहीं आया है तो अभी 2-3 क्वेश्चंस और आप समझने की कोशिश करो जो मैं अभी करवाने वाला हूं, तो हो सकता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। देन आप उस क्वेश्चन को फर्दर खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। आपको क्वेश्चन 6-7 अच्छे से नहीं समझ में आया है तो मैं इस क्वेश्चन को आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप समझने की कोशिश करो। देखो क्या है, tan थीटा है ये। तो पहले तो आप इसे ढंग से अरेंज करना सीखो। कैसे अरेंज करोगे, तो 10 19 इंटू में पाई की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। क्या किया, पाई की वैल्यू पुट कर दिया 180 और 3 है तो अब इसको डिवाइड करके देखो हमें क्या मिलता है 10। 3 से 3 6 18 तो 19 इंटू में 3 6 18 0। इनको मल्टीप्लाई करो तो 10 1140 आ जाएगा। मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है। इन्होंने क्या किया, इस एंगल को उन्होंने इस फॉर्म में दे दिया। तो हमने समझदारी के साथ क्या किया, पाई की वैल्यू पुट किया, 3 से डिवाइड किया तो हमें ये मिल गया। तो 10 1140 मिला आपको। अब 10 1140, अब मैंने आपको बताया था अगर tan थीटा हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं 180 डिग्री से। तो एंगल क्या है हमारे पास, तो 1140, इसे हम डिवाइड करने वाले हैं 180 डिग्री से। तो 180 देखते हैं कितने टाइम्स में जाता है, तो 187 जा देखो जरा कितना होता है, 0 8 7 जा 63 30 8 7 जा 56 होगा, 63 होगा, 56 होगा। देन 7 on 7 8 9 10 11 12 1260। अभी 1260 हो रहा है। ये कितना है 1140। तो 60 ये ज्यादा हो जाएगा, मीन्स हम ये यूज नहीं कर सकते। तो 186 जा देखते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था 30-40 ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं लेना है हमें। 180 अभी 5 जा करके देखा था, 6 जा 7 जगह 6 कर 6 0 8 6 जा 48 6 हो जा 6 7 8 1080 1080। अब देखो ये 1080 अगर हम यहाँ लेते हैं तो क्या है, ये एंगल इससे ओनली 60 ज्यादा है, तो मीन्स हम ये यूज कर सकते हैं। कितने टाइम्स में 180 6 जा 1080, और इसको जब आपने माइनस किया तो आपको मिला 60 डिग्री। अब इसको लिखने कैसे वाले हैं तो ध्यान से देखो, 10 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं पाई, तो पाई इनटू में कितने टाइम्स में गया 6 टाइम्स में, तो 6 प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं तो π/3 डिग्री। देखो फिर से कैसे ब्रेक किया मैंने, 1140 को मैंने 180 से डिवाइड किया, 6 टाइम्स में डिवाइड हुआ। इससे पहले में हमने क्या किया था, तो 360 से डिवाइड किया था, लेकिन tan थीटा और cot थीटा हो तो हम 180 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या मिला 10 6π प्लस π/3। बट यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि वी नो दैट क्या 10
एन पाई प्लस थीटा। टेन एन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? तो टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन एन पाई है, हाँ, तो टेन एन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? तो टेन थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको लिखना है। टेन एन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन एन पाई मीन्स एन क्या है यहाँ पे? 6, एन पाई प्लस थीटा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? इस पार्ट को रफ करते हैं तो हमें आंसर मिलने वाला है 10 पाई बाय 3। और 10 पाई बाय 3 मतलब 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? तो √3। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो अब करते हैं इसका 9th पार्ट, देन 10th पार्ट हम सॉल्व करेंगे। 9th में हमें क्या गिवन है? साइन -11 पाई बाय 3। तो इसे भी हम क्या करने वाले हैं? सिंप्लीफाई। देखो यहाँ तो साइन -11 पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन में 3। तो ये हमें क्या मिलेगा? साइन, हम ये क्यों कर रहे हैं? जब कभी भी पाई के फॉर्म में दिया हो तो पाई की वैल्यू पुट करके आपको उसे सिंप्लीफाई करना है। तो साइन माइनस का 11 इंटू में 3 6 18, ये आ गया 60। ये आ जाएगा साइन माइनस का 660 डिग्री। अब यहाँ पे जो माइनस का 660 आया है, अब इसे कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं? तो देखो हम रफ में डिवाइड करेंगे -660 को किससे? तो 360 से। नाउ 362 जा कितना होता है? 720। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 720 में से माइनस का 660 जाएगा तो 60 डिग्री प्लस का आएगा, हाँ या ना? अब लिखने के लिए क्या करने वाले हैं हम? तो साइन 360 को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई इंटू में ये जो नेगेटिव साइन, याद रखना नेगेटिव के केस में जो यहाँ पे माइनस साइन होता है, इस माइनस साइन को हम ऊपर वाले क्वोशंट के साथ हमेशा लिखते हैं। तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन कहाँ लिखेंगे? तो इस 2 के साथ। तो इंटू में -2 एंड प्लस का थीटा, और थीटा क्या है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप क्या लिखते हो? तो पाई बाय 3। 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिखते हो या नहीं लिखते हो? नाउ हमें क्या मिलने वाला है? तो साइन 2 पाई को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 पाई हो जाएगा। ये 2 पाई को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 पाई होगा या नहीं होगा? नाउ प्लस का पाई बाय 3। नाउ हमें क्या पता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत ही प्यार से बहुत ही बार समझा चुका हूं। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। और n हमारा क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस माइनस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस माइनस को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम पॉजिटिव वाले केस के साथ ट्रीट कर रहे थे। मींस साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 3 हो या साइन माइनस का 4 पाई बाय 3 हो, सेम ही आंसर लिखना है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलने वाला है? तो साइन का पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 मिला हमें। तो अब साइन पाई बाय 3 जो है, साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है? तो साइन पाई बाय 3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बता सकते हो कि √3/2। ये क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन 9 का। तो क्वेश्चन 9 में मैंने क्या किया, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, देन हम एग्जांपल में जो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस है उसे भी आपको करवाया जाएगा, जिससे आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। cot -15 पाई 4, ये आपका 10th पार्ट और एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से इसमें पाई की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो cot -15 इंटू में पाई, और पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन में 4। तो cot -15 इंटू 4 से इसे कैंसिल करें तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। ये मिलेगा आपको cot 6 7 माइनस का 675। चेक कर लेते हैं जरा कैलकुलेशन हम अपना। 15 5 जा 75, देन 15 4 जा 60, और 60 प्लस 7 67। माइनस का क्या मिला 675। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे cot थीटा है, और जब cot थीटा हो तो किससे डिवाइड करते हैं? 180 डिग्री से। तो रफ में आपको क्या करना है? 180 से डिवाइड करना है किसे? तो माइनस के 675 डिग्री को। नाउ 18 2 जा 36,
18 3 जा 54 एंड 18 4 जा 72 अगर हम लेते हैं तो 720 जाएगा हो जाएगा। तो 180 3 जा देखते हैं क्या आता है। 180 3 जा 0, 8 3 जा 24, 3 जा 3 और 5। अगर 540 ले तो ये ज्यादा होगा, मीन्स हमें 4 टाइम्स में लेना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स में क्या आएगा, तो 0 720। तो ये सही है। देखो 180 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, कितना आया, तो 720 आया। अब 720 में से माइनस का 675 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 45 डिग्री। अब इसे लिखेंगे कैसे, कॉट माइनस साइन जो है यहाँ पे, माइनस साइन का यूज हम यहाँ पे जो माइनस है उससे यहाँ यूज करते हैं। 180 को हम क्या लिखते हैं, तो पाई लिखते हैं, इनटू में -4 ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि डिवीजर इनटू में क्वोशंट, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव वी हैव टू यूज दिस नेगेटिव साइन विद द क्वोशंट। नाउ पाई इनटू में -4 प्लस थीटा क्या आपके पास 45 डिग्री, तो पाई बाय 4, तो कॉट -4 पाई प्लस पाई बाय 4, एंड वी नो दैट cot n pi प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू cot थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, cot n pi प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। तो cot और थीटा क्या है, पाई बाय 4, तो cot पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 की वैल्यू मींस tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, तो cot पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1, तो cot पाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो 1 होगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं आज की क्लास में, एक्सरसाइज 3.2 की जो भी, वो आप बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। एक दो एग्जाम्पल्स जो है वो भी आपको बता दिया जा रहा है, जिससे आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक जो एक्सरसाइज 3.2 में उसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31 पाई बाय 3। तो इसे भी हम उसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं जो मेथड मैंने आपको अभी बाकी के क्वेश्चंस में यूज करना सिखाया है। नाउ सॉल्यूशन में देखो ध्यान से करना क्या है हमें, तो वी हैव sin 31 पाई बाय 3। तो आप इसे क्या करोगे, तो sin 31 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो sin 31 इंटू में 3 6 18 6 0, तो ये मिलेगा हमें साइन का 6 1 6 6 3 18 1860 डिग्री। तो साइन 1860 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो साइन 1860 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम 1860 को किससे डिवाइड करेंगे, 1860 को आप डिवाइड करने वाले हो 360 डिग्री से। तो अब हमें ये देखना है कि 360 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करें, तो ये आने वाला है 364 जा देखते हैं कितना आता है, 0 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 16, तो 365 जा देखेंगे, 0 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 16 18, ये सही है। देखो 365 जा कितना आया 1800, तो 365 जा 1800, 1860 में से जब हम 1800 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 60। अब इसे लिखना कैसे है, तो साइन 360 को क्या लिखते हैं, तो 2 पाई इनटू में कोसेंट दैट इज 5 प्लस थीटा, और थीटा क्या है 60 डिग्री, तो प्लस 60 डिग्री। ध्यान से समझो 360 डिग्री, तो 360 को क्या लिखते हैं 2 पाई, और ये क्या है आपका कोसेंट, तो 2 पाई इंटू में 5 प्लस जो रिमाइंडर आया है, तो क्या मिलेगा ये साइन का 10 पाई प्लस 60 डिग्री को हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है, लेकिन आपको पाई बाय 3 लिखना है, ये ध्यान रखना। तो ये साइन, अब यहाँ पे लिखो कि वी नो दैट, क्या पता है हमें, फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा वाला, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो क्या मिला यहाँ से हमें साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 मीन्स साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे से पता है √3/2। अगर नहीं पता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने की जरूरत है, जिसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एग्जाम्पल 9 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो एग्जाम्पल 9 हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 9 में हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस का x 1710। देखो, तो वी हैव कॉस माइनस 1710। तो हम क्या करने वाले हैं, तो 1710 को किससे डिवाइड करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे 360 से। तो 360 6 जा कितना होगा, तो 360 6 जा ज्यादा हो जाएगा, ये 4 जा 5 जा देखते हैं, 6 5 जा 30 0 6 5 जा 30 एंड 5 जा 18। तो ये बिल्कुल इससे जा सकता है। कैसे, तो देखो 360 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस साइन लगाना भूल गए थे हम। तो 365 जा 1800, और जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, प्लस का 90। तो कैसे लिखेंगे हम, cos 360 को 2 पाई इंटू में माइनस का 5 प्लस का थीटा दैट इज 90 डिग्री। 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पाई बाय 2। देखो ध्यान से, 360 का 2 पाई माइनस 5 क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव साइन था। तो इस नेगेटिव साइन का हमने न्यूमरेटर में यहाँ पे क्वोशंट में यूज किया, तो माइनस का 5 हुआ। तो ये क्या मिला हमें, कॉस माइनस का 10 पाई प्लस का पाई बाय 2। तो कॉस 2 n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब तो ये फॉर्मूला आपको लर्न हो ही जाना चाहिए, जैसे साइन का है वैसे ही कॉस का है, जैसे tan वैसे ही कॉट। नाउ कॉस माइनस 10 पाई प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 एंड कॉस पाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 0। कॉस पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो क्या है आपका, 0 है। तो आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 3.2 आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 3.3।